अस्सलाम वालेकुम। तो हम 3D स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो सबसे टॉप राइट पे मेरे पास अ, लिखा हुआ है वर्क स्पेसेस। तो वर्क स्पेसेस में लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। जब कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें बहुत सारी टूल बार्स आ रही होती हैं। तो आप अपनी आसानी के लिए अपने वर्क स्पेस को इंक्रीज करने के लिए कई दफ़ा उन टूल बार्स को आप हाइड कर देते हो या उनको किसी जगह पे डॉक कर देते हो जहाँ पे आप इजीली उसको एक्सेस कर सको। तो कुछ टूल बार्स मैंने यहाँ पे अपने 3D सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे वो हाइड की हुई हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ वर्क स्पेसेस के मॉड्यूल्स मुझे बता रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा हुआ है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट स्टेट, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो 3D स्टूडियो मैक्स है वो जो मैंने टूल बार्स हाइड की हुई थी वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर वो दोबारा से अपीयर हो गई हैं। तो इनको अगर आप हाइड करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें और डॉक करें अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से इसका क्रॉस का बटन आ रहा है, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके पास कोई गलती से टूल बार हाइड हो गई है या डिलीट हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ से वर्क स्पेस जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें, रीसेट टू डिफॉल्ट स्टेट, और वो दोबारा से आपको सारी की सारी टूल बार्स आपकी स्क्रीन पे अपीयर कर देगा। ओके। तो इसके अलावा हमारे पास ये चार व्यू पोर्ट्स हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चार व्यू पोर्ट्स आ रहे होते हैं, जिसपे पहला टॉप, दूसरा फ्रंट, तीसरा लेफ्ट और चौथा पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं किसी एक व्यू पोर्ट के अंदर मैं काम करना चाहूँ या उसको यूज करूं, तो उस व्यू पोर्ट के एज के ऊपर बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे एक येलो स्क्रीन अपीयर हो रही है, येलो लाइन अपीयर हो रही है। ये जो येलो लाइन है ये हमें ये बताएगी कि इस वक्त आपका करंट व्यू पोर्ट जिस व्यू पोर्ट पे वो होगी वो करंट व्यू पोर्ट है। तो लेट्स से अगर मुझे ये टॉप व्यू पोर्ट के ऊपर काम करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो जो येलो लाइन अपीयर हो रही है वो इस व्यू पोर्ट के ऊपर अपीयर हो रही है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी व्यू पोर्ट को एक्टिव कर सकते हैं कि आप उसमें क्लिक करें तो वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब व्यू पोर्ट के अंदर काम करने का तरीका इस तरह से है कि कुछ सेटिंग्स व्यू पोर्ट की इंडिविजुअल व्यू पोर्ट्स की होती हैं। तो वो आप इंडिविजुअली ही अ, उस व्यू पोर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो एक व्यू पोर्ट में ड्रॉ करेंगे तो सारे व्यू पोर्ट्स में खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो अगर मैं जी प्रेस करता हूँ इस स्पेसिफिकली इस पर्सपेक्टिव के व्यू पोर्ट में, तो जी की जो शॉर्ट की है वो ग्रिड ऑन एंड ऑफ की शॉर्ट की है। तो अगर मैं ग्रिड ऑफ करना चाहूँ तो मैं जी प्रेस करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस व्यू पोर्ट में ग्रिड ऑफ हो रही है, बाकी व्यू पोर्ट्स में ग्रिड ऑफ नहीं हो रही। तो अगर मुझे सब के अंदर व्यू पोर्ट्स के अंदर ग्रिड ऑफ करनी है तो मैं अपने कर्सर को फ्रंट व्यू पोर्ट पे लेके आता हूँ, और बजाय से कि मैं उस पर क्लिक करूँ मैं सिंपली कर्सर ड्रैग करता हूँ इस व्यू पोर्ट पे और जी प्रेस करूंगा तो वहां से ही ग्रिड ऑफ कर देगा। इसी तरह सारे व्यू पोर्ट्स के अंदर मैं ग्रिड ऑफ कर सकता हूँ इंडिविजुअली। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जो हम इंडिविजुअली सिर्फ एक व्यू पोर्ट के अंदर कर सकते हैं, बाकी के अंदर हमें उसको एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, तो वो मैं एक व्यू पोर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ तो बाकी सब में खुद ब खुद ही हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब व्यू पोर्ट में होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअली एक व्यू पोर्ट में होगी। अब अगर मुझे मैं काम कोई करता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, तो ये एरिया मुझे बहुत छोटा नज़र आ रहा है। मुझे अपनी मेरी जो स्क्रीन है वो ओवरऑल स्क्रीन, इसके ऊपर मुझे इसको मैक्सिमाइज करके देखना है। तो उसके लिए व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज करने की जो शॉर्ट की है वो है ऑल्ट डब्ल्यू। तो अगर मैं ऑल्ट डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ एक दफ़ा इकट्ठे, तो मेरा जो व्यू पोर्ट है, एक्टिव व्यू पोर्ट, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर मैं इसी को ही दोबारा से ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो वो रीस्टोर कर देगा बाकी सारे व्यू पोर्ट्स के साथ। तो अगर किसी लेट से मुझे फ्रंट व्यू पोर्ट को
मैक्सिमाइज करना तो मैं फ्रंट के ऊपर अपना कर्सर रखता हूँ और ऑल्ट डब्ल्यू। तो मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि फ्रंट और ये भी फ्रंट, तो फ्रंट मेरा मैक्सिमाइज है। ऑल्ट डब्ल्यू दोबारा प्रेस करूंगा तो मेरा वो रीस्टोर कर देगा व्यू पोर्ट।